रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो चुका था, एक छोटी सी टूटी हुई झुग्गी के अंदर सिर्फ एक बल्ब टिमटिमा रहा था। वहीं कोने में बैठा था आरव, थका हुआ, उलझा हुआ, लेकिन आंखों में कहीं गहरी आग लिए हुए। बाहर बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी और फर्श पर पानी भर रहा था, मगर आरव का ध्यान उस पानी पर नहीं था। उसका ध्यान अपनी जिंदगी पर था। वह रोज यही सोचता था, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आखिर क्या है? क्या पैसा, क्या नाम, क्या शोहरत, क्या ब्रेकअप का दर्द? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। उस रात उसने पहली बार समझा कि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसके हालात हैं, उसके परिवार की स्थिति, उसकी मजबूरियां, उसकी जिम्मेदारियां। यही चीजें थीं जो उसे हर दिन उठने पर मजबूर करती। आरव के पिता रोज सुबह 5 बजे निकल जाते थे। फैक्ट्री में 12 से 14 घंटे काम करते थे। हाथों में छाले, शरीर में दर्द, लेकिन चेहरे पर कभी हार नहीं। माँ घर घर जाकर बर्तन धोती थी, कपड़े साफ करती थी, ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। आरव ये सब देखता था। वह अक्सर सोचता, मेरे माँ बाप इतना क्यों सहते हैं? और फिर उसे जवाब मिलता, क्योंकि हालात उनसे करवा रहे हैं। एक दिन आरव अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी में गया। सबने महंगे कपड़े पहने थे, नए जूते, स्मार्ट घड़ियां, चमकते फोन। आरव ने वही पुरानी शर्ट पहनी थी जो कई बार सिली जा चुकी थी। वहां उसने देखा कुछ लोगों को खूब इज्जत मिल रही थी। लोग उनके आसपास घूम रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और आरव उसे कोई खास तवज्जो नहीं दे रहा था। उस पल उसके दिल में एक आग जली, एक दर्द, लेकिन वही दर्द उसका ईंधन बन गया। उसने मन ही मन कहा, मुझे इन हालातों में नहीं रहना। घर लौटते वक्त उसने देखा उसकी बाइक में पेट्रोल नहीं था। पैदल चलना पड़ा। रात के अंधेरे में वह अकेला चल रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। उस रात उसने सोचा, दिन में जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। रात को चैन से नींद भी नहीं आती। हर दिन यही डर, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और फिर उसने महसूस किया, यही डर, यही तकलीफ, यही हालात, यही उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगले दिन से आरव बदल गया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, बिना शिकायत किए काम करने लगा, रात में पढ़ने लगा, खुद को बेहतर बनाने लगा। जब भी थकता, वह अपने पिता के टूटे हुए हाथों को याद करता। जब भी हार मानने का मन करता, वह अपनी माँ के थके हुए चेहरे को याद करता। एक दिन फैक्ट्री में उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में पैसे खत्म होने लगे, स्थिति और खराब हो गई। कई लोग कहने लगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी औकात यही है, तुम जैसे लोग बड़े नहीं बनते। आरव ने सबकी बातें सुनी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी डायरी ली और उन सब के नाम लिखे जिन्होंने उसे नीचा दिखाया था, और उसने खुद से वादा किया, एक दिन यही लोग मेरा नाम लेंगे। आरव दिन रात मेहनत करने लगा, कभी किताबें, कभी काम, कभी नए स्किल सीखना। कई बार गिरा, कई बार टूटा, लेकिन हर बार उठा। वक्त बीतता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसे एक अच्छी नौकरी मिली, फिर उसे बेहतर नौकरी मिली, और फिर उसने अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया। लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। एक दिन वही पार्टी थी, वही लोग, लेकिन इस बार आरव बदला हुआ था। नए कपड़े, नया आत्मविश्वास, नया अंदाज। लोग खुद उसके पास आकर बात कर रहे थे, और उस पल आरव ने समझा, लोग आपकी वैल्यू तब करते हैं जब आपके पास पैसा और काम होता है। लेकिन उसे घमंड नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था उसने यह सब अपने हालातों की वजह से हासिल किया था। उसने सोचा, अगर मेरे पास कुछ नहीं होता तो शायद मैं कभी इतना आगे नहीं बढ़ता। उसने सीखा, अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम बहुत लकी हो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को सब कुछ। आरव ने अपने माता पिता को एक अच्छा घर दिलाया, पिता को आराम करवाया, माँ को काम से छुट्टी दिलाई, और फिर उसने खुद से कहा, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। उसने कभी अपनी मजबूरियों को कोसा नहीं, बल्कि उन्हें सीढ़ी बना लिया। वह अक्सर खुद से कहता था, खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। उसे समझ आ गया था, जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन हौसला भी हमारे अंदर है। मुश्किलें हर इंसान पर आती हैं, कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। आरव ने चुना निखरना, और अंत में जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो मुस्कुरा देता है, क्योंकि जिन हालातों ने कभी उसे तोड़ा था, उन्हीं हालातों ने उसे बनाया भी। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है तुम्हारे हालात। और याद रखना, जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। इसलिए चुपचाप मेहनत करते जाओ। एक दिन तुम्हारी मेहनत का शोर होगा, एक दिन तुम्हारा भी द्वार होगा। जय हिंद, जय भारत।